Hello everyone, welcome back to my channel. Nice to see you here. This is Krishna and today I am here with the second part of the series, Cell Structure and Function. I have discussed the basics of this chapter in the last video. There we have discussed about cell, its discovery, examples of eukaryotic and prokaryotic cell, and we did the labeling of a structure of an animal cell. And if you want, you can check it out in the physiology playlist section so that you have more conceptual clarity. Okay, so without any delay, let's get started. To begin with, let's know the structure of the cell in detail today. सबसे पहले हम देखेंगे सेल बॉडी को. ये है एक सेल बॉडी और सेल बॉडी के बाहर जो एक पतली सी हल्की सी आप लेयर देख पा रहे हैं जो सेल बॉडी को कवर कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, जो कि हमने पहले की वीडियो में भी देखा था. और फिर सेल बॉडी के अंदर इसको हम फिर अगेन इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. द फर्स्ट वन इज़ न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, और ये जो न्यूक्लियस के बाहर वाला हिस्सा है दैट इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म. For the ease of understanding of the structure of this cell, we have divided it under three headings. And further, we will be reading the structure of the cell under these three headings only. The first one is cell membrane, the second is cytoplasm, and the another is nucleus. और इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम पूरे सेल मेम्ब्रेन को कवर करेंगे और अगले वीडियोस में फिर हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के पूरे स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को देखेंगे. ओके, अब देखते हैं सेल मेम्ब्रेन. तो वी आर स्टार्टिंग विद सेल मेम्ब्रेन. तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं. सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है और प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है. और ये एक अल्ट्रा थिन मतलब आपको 7 to 10 नैनोमीटर के साइज़ का आता है. और ये डायनेमिक क्यों कहा गया है, बिकॉज ये अपनी जगह पर ही हल्की हल्की मूवमेंट करता रहता है. एक एग्जांपल लेते हैं हम, जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो वहाँ पे से खून क्यों नहीं आता है, बिकॉज ऑफ दिस सेल मेम्ब्रेन, द प्रेजेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन. वो अपनी जगह से जब इंजेक्शन इंसर्ट करते हैं हम, तो सेल मेम्ब्रेन अपनी जगह से थोड़ा सा हल्का मूव करते हैं, और जब उसको बाहर कर देते हैं तो सेल मेम्ब्रेन वापस अपनी जगह पर आ जाता है, ड्यू टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोलिपिड, जो कि हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे. सो दिस इज़ द रीज़न दिस इज़ कॉल्ड डायनेमिक. और देन इट इज़ इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड. क्यों? बिकॉज इट हैज़ सम फिक्स्ड आयंस विच कैन बी पॉजिटिवली चार्ज्ड और नेगेटिवली चार्ज्ड. फिर सिलेक्टिवली परमिएबल लेयर, इसका मतलब क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल लेयर मतलब इस GIF में आप देख सकते हैं, ये एक सेल मेम्ब्रेन है और इसको पता है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, इसको पता है कि कौन इसके लिए फ़ायदेमंद है और कौन फ़ायदेमंद नहीं है. तो कुछ चीज़ों को वो अंदर लेता है, कुछ चीज़ों को वो नहीं अंदर करता है. ठीक है, तो इसलिए इसको सिलेक्टिवली परमिएबल लेयर कहा जाता है. और इस फर्स्ट GIF में आप देख सकते हैं, प्यारे से GIF में ये डायनेमिक ऐसे हल्का हल्का मूव कर रहा है. बाकी हम इसकी जो स्ट्रक्चर्स है, इंटायर स्ट्रक्चर इन डिटेल हम पढ़ेंगे आगे जाके. यहाँ पर एक बेसिक आपको एक कॉन्सेप्ट हो, इसलिए मैंने ये GIF ऐड किया है. And then let's move ahead. That separates the cytoplasm from the extracellular matrix. Extracellular matrix मतलब सेल के बाहर का जो हिस्सा है that is called extracellular space और extracellular matrix. तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, साइटोप्लाज्म जो सेल के अंदर रहता है, जो जेल लाइक मिक्सचर होता है, उसको क्या करता है, ECF से वो अलग करता है. दिस इज़ इट्स वन ऑफ इट्स फंक्शन. तो हम इसको इंटायरली जब पढ़ें तो व्हाट इट स्टैंड्स, द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एन अल्ट्रा थिन डायनेमिक इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड selectively permeable layer that separates the cytoplasm from the extracellular matrix. Okay, let's move ahead. अब देखते हैं हम इसके कंपोनेंट्स को. ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये किस किस चीज़ से बनी हुई है. तो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ CM, हियर CM मीन्स सेल मेम्ब्रेन. The principal components are lipids. Lipids are again divided into phospholipids and cholesterol. हम इसके भी structures देखेंगे आगे. The second component is protein and carbohydrate groups. और इसके अगर हम प्रोपोर्शंस को देखें तो प्रोटीन्स आर ओनली 55%, लिपिड्स आर 40% और कार्बोहाइड्रेट सबसे कम दैट इज़ 5%. वीडियो को रोक के पॉज करके आप इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कहाँ पर कौन से प्रोटीन पाया जा रहा है, कहाँ पर लिपिड देखा जा सकता है और कहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स. बाकी हम इसके स्ट्रक्चर्स को अभी डिटेल में देखने वाले हैं. Now that we know how to define cell membrane, let's now understand how the idea of membrane structure evolved over the years. And there are different cell membrane models that help us to develop further clarity about its structure, function, roles, and purposes in a biological system. So let's see those models. The first one is Overton model. Okay, it came out in 1910. This is Overton model, and what that did it explain? It was the first model to explain the structure of plasma membrane. जब कोई idea भी नहीं था कि what makes up the cell membrane, Overton came up with this clear idea about what makes up cell membranes, and he implied that plasma membrane is coated with lipid soluble material.
मतलब ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है ये एक लिपिड, ये पूरा एक लिपिड से ही बना हुआ है, एक एंटायर लिपिड स्ट्रक्चर है ये. And then after a few years, Irving Langmuir model came in 1917. It claimed that it is made up of monolayers. ठीक है, इस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मोनोलेयर का बना हुआ है, एक फॉस्फोलिपिड का बना हुआ है, बट इट इज़ मेड अप ऑफ मोनोलेयर्स. एंड देन आफ्टर फ्यू ईयर्स गॉडर एंड ग्रेंडल मॉडल केम. इट केम इन 1925. It was the first model to say that components of the cell membrane are various types of lipids, but they are not single layered. That is double layered, yani bilayered. Okay, this here you can see this is head, tail, and then again tail and head. Okay, so these are the three models. What did we see? Overton model, then Irving Langmuir model, and then Goddard and Grendel model. Okay, and then after few years in 1935 again a model came which was Davison and Dennelly model. It claimed that it is a trilaminar model. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्राइलामाइनर मॉडल है और इसको सैंडविच मॉडल भी कहा जाता है. इन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया था कि देयर आर प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सिर्फ ये फॉस्फोलिपिड का ही बना हुआ नहीं है, यहाँ पर एक लेयर है जो एक एंटायर लेयर है. दिस पर्पल कलर्स आर प्रोटीन्स. ओके, दिस आर प्रोटीन्स, देन अगेन प्रोटीन, एंड इन बिटवीन प्रोटीन्स वी फाइंड फॉस्फोलिपिड्स. दिस इज फॉस्फोलिपिड. सो इस मॉडल में इन्होंने ये क्लेम किया था. दैट इज़ व्हाई इट वाज नोन एज प्रोटीन लिपिड प्रोटीन layer, and it is called sandwich model. Okay, this is sandwich model. And then after few years again a model came. It was known as Robertson model, and it was in the year 1950, and it explained that there's no space between the phospholipid bilayers, and it also implied that the thickness of the membrane is measurable, but after few years it was discarded. And then in the year 1972 proposed by S.J. Singer and G.L. Nicholson, and it was known as fluid mosaic model, and this model is accepted by the scientists still now. Okay, so according to them the membrane is a fluid with mosaic of proteins. इसमें difference क्या है हम देखेंगे अभी. In this model the proteins are found to float in the lipid layer. Davison Dennelly model में क्या कहा गया था कि ये जो entire layer है this is made up of protein, but in the Singer Nicholson model what did they say? They say that this proteins, this purple colored proteins are found to be float in the lipid layer. ये lipid का एक layer है और इसमें प्रोटीन्स फ्लोट करते हुए पाए गए हैं. दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द Dennelly Davison मॉडल एंड Singer Nicholson मॉडल. So according to fluid mosaic model, cell membrane is made up of lipid layers, protein layers and carbohydrate as we have known. So एक एक करके हम सारे layers के structures and functions को देखेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं lipid layers के बारे में. So क्या होता है lipid layer? Lipid layer is a bilayered structure. ये आप यहाँ पर देख सकते हैं ये bilayered है. There are two layers and ठीक है. द कैरेक्टरिस्टिक इसका जो फीचर है ये है कि इट इज़ फ्लूइड इन नेचर और ना कि सॉलिड. सो इसके जो पोर्शंस है मेम्ब्रेन के इट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एंड इसके जो मेजर कंपोनेंट्स है, मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल. तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉस्फोलिपिड्स के बारे में. The phospholipids are arranged in a bilayer as we have seen now, and it make up the basic fabric of the plasma membrane. मतलब जो बेसिक मटेरियल है सेल मेम्ब्रेन का वो है फॉस्फोलिपिड, and this is why it is called fabric of the plasma membrane. ठीक है. And phospholipid is a lipid made of glycerol, 2 fatty acid tails and a phosphate linked head group. यहाँ पर देखते हैं हम ये एक head है जो कि phosphate और glycerol का बना है, and these are the 2 tails which are made up of saturated and unsaturated fatty acids. Then head portion is the polar end and has strong affinity for water. इसीलिए इसको हाइड्रोफिलिक कहते हैं. ठीक है, ये हाइड्रोफिलिक head है and these are the hydrophilic tails you can see here. And the tail portion is the non-polar end and it is repelled by water. ये जो tail portion है इसको क्या है, water अपनी तरफ attract नहीं करता है बाकी, ताकि उसको repel कर देता है. That is why it is known as hydrophobic. And the 2 layers of phospholipids are arranged in such a way that the hydrophobic tail portions meet in the center of the membrane. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये tails और ये tail ये दोनों यहाँ पर meet कर रहे हैं in the center. And hydrophilic head portions of outer layer face the ECF. ठीक है, this is the ECF. एंड दिस इज ICF. तो हाइड्रोफिलिक हेड क्या कर रहे हैं, ECF को मूव टूवर्ड्स फेस कर रहे हैं. द इनर लेयर फेस ICF. ओके, नाउ लेट अस सी अबाउट कोलेस्ट्रॉल. सो कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन बिटवीन द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स. ठीक है, ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं हम, दिस आर द
कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स। क्योंकि फॉस्फोलिपिड्स बहुत सॉफ्ट और ऑयली स्ट्रक्चर्स के होते हैं, कोलेस्ट्रॉल क्या करते हैं, फॉस्फोलिपिड्स को सेल मेम्ब्रेन के अंदर पैक करने में मदद करता है। सो दिस इज़ वाई कोलेस्ट्रॉल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी ऑफ लिपिड लेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। एक स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी प्रोवाइड करता है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अब हम देखेंगे लिपिड लेयर्स के फंक्शंस, जो कि हमने पहले पढ़ा था। ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो ये क्या करता है, कौन कौन सी चीज़ों को वो अंदर लेता है, तो इट अलाउज फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट। और वो सब्सटेंसेस क्या क्या है, दैट आर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल। और वाटर सॉल्युबल जो सब्सटेंसेस है लाइक ग्लूकोज, यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, इनको ये पास होने नहीं देता है। ओके, now we will see the protein layers of cell membrane. So protein are the second major component of plasma membrane, और इसके two types हैं. The first one is integral and the second one is peripheral proteins. और साथ साथ में आप पिक्चर में देखते रहिएगा. The proteins that pass through entire thickness of cell membrane from one side to another, these are called इंटीग्रल प्रोटीन्स। ये जो आप देख पा रहे हैं, दिस आर कॉल्ड इंटीग्रल प्रोटीन्स, ठीक है। सम एग्जांपल्स आर चैनल प्रोटीन्स, सेल एडहेशन प्रोटीन, सेल जंक्शन प्रोटीन, एंटीजन एंड सम एंजाइम्स। तो यहाँ पर अगर चैनल प्रोटीन देखें, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ चैनल प्रोटीन, ठीक है, दिस इज चैनल प्रोटीन। अब हम देखते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। पेरिफेरल प्रोटीन्स कौन होते हैं, जो इसके अंदर एम्बेडेड नहीं होते हैं, जिसको हम लूजली ऐसे स्ट्रक्चर देख सकते हैं, दैट इज पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। Let's see here, its proteins are partially embedded in the outer and inner surfaces of the cell membrane. They are loosely bound with integral proteins. और examples हम देखें तो proteins of cytoskeleton, these are cytoskeleton, and some carrier proteins and some enzymes. अब हम देखेंगे proteins के कुछ functions of in cell membrane. तो सबसे पहले है ये स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी। क्या है ये जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं, जिसके बारे में हमने अभी देखा है, ये क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी प्रोवाइड करते हैं सेल मेम्ब्रेन को। द सेकेंड इज डिफ्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें क्या है, जो चैनल प्रोटीन्स है वो डिफ्यूशन ऑफ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, इस प्रोसेस में वो हेल्प करते हैं डिफ्यूशन में। एंड देन द थर्ड वन इज़ कैरियर और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं सब्सटेंसेस को पास होने में, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट को हेल्प करते हैं। देन दे ऑल्सो एक्ट एज पम्प्स। सम कैरियर प्रोटीन्स आर देयर विच एक्ट एज पम्प्स बाय विच आयंस आर ट्रांसपोर्टेड across the cell membrane, you know. And then we have receptor sites. Receptor proteins also, they serve as the receptor sites for hormones and neurotransmitters. Then they control metabolic reactions. कैसे? Some of the protein molecules form the enzymes and they control chemical reactions or the metabolic reactions within the cell membrane. And the next is antigens. Some protein act as antigens and induce the process of antibody formation in our body. And then we have attachment of cells to their neighbors. What does this mean? Cell adhesion molecules जो हमने अभी देखा था, और the integral proteins, they are responsible for attachment of cells to their neighbors. So after protein and lipids, we will see the carbohydrates group of cell membrane. So what are the carbohydrates here? कार्बोहाइड्रेट्स आर द थर्ड मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। और ये देख सकते हैं आप, ये जो छोटे छोटे चेन्स बने हुए हैं कुछ लिपिड्स के ऊपर और कुछ प्रोटीन्स के ऊपर, दिस आर कॉल्ड द कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और जो लिपिड्स के ऊपर हैं उनको बोलेंगे हम ग्लाइकोलिपिड्स, एंड द प्रोटीन्स के साथ जो अटैच्ड है दे आर कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ओके, इनके फंक्शंस क्या हैं, ये हमारे शरीर में एक एंटीजन के काम करते हैं। ये जो फॉरेन सेल्स और टिश्यूज़ होते हैं उनको, उनके बीच में ये डिफ्रेंशिएट करके एक बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और ये मेजर करता है कि कौन से सेल को अटैक करना है और कौन से सेल को नहीं। So this, along with membrane proteins, this carbohydrates form distinctive cellular markers. And these cellular markers are very important in the immune system, allowing immune cells to differentiate between body cells which they should attack and foreign cells or tissues which they should. ठीक है, सो ये था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं फंक्शंस को, ठीक है। तो सेल में पहला फंक्शन है प्रोटेक्टिव फंक्शन। तो क्यों प्रोटेक्टिव फंक्शन कहा गया यहाँ पे, बिकॉज सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट्स द साइटोप्लाज्म एंड द ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के पूरे स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को। सो दिस इज वाई इट वन ऑफ द फंक्शंस इज अ प्रोटेक्टिव, ठीक है। द सेकेंड इज सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, उसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। द थर्ड वन इज एब्जॉर्प्टिव फंक्शन। तो क्या अब्जॉर्व करते हैं, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे बॉडी में वो अब्जॉर्ब करते हैं ये थ्रू सेल मेम्ब्रेन। एंड देन एक्सक्रीटरी फंक्शन, इसमें क्या होते हैं, मेटाबोलाइट्स और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं फ्रॉम द सेल, दे आर एक्सक्रीटेड थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन।
and then exchange of gases. Here we will see oxygen enters the cell from the blood and carbon dioxide leaves the cell and enters the blood through the cell membrane. ठीक है. And the last one is it cell membrane is responsible for the maintenance of shape and size of the cell. ठीक है. तो हमने ये 6 इसके functions देख लिया है. The first one is protective function, then selective permeability, absorptive function, excretory function, exchange of gases and shape and size of cell. I hope this video was useful for you, and if you like this video please do like, share and subscribe to my channel. और आपको कुछ भी डाउट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं.